जैसे ही शाम नदी के किनारे पर उतरती है, अराव चिंतनशील मौन में बैठा है। लक्ष्मी अम्मा की प्राचीन डायरी उसके हाथों में है। डूबता सूरज एक बड़े बरगद के पेड़ से लंबी छाया डालता है, जिससे गंभीर चिंतन का माहौल बनता है। वह घिसी हुई डायरी खोलता है। इसके पन्ने अतीत के रहस्यों को फुसफुसाते हैं। लक्ष्मी अम्मा की आवाज डायरी के पहले पन्ने से गूंजती है। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो समझ ले कि समय बहुत बदल गया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें समय भी मिटा नहीं सकता। गांव के स्कूल के अंदर अर्जुन बाबू उत्सुक बच्चों को ज्ञान देते हैं। खुली खिड़कियों से धूप आ रही है। 16 साल की लक्ष्मी झोपड़ी की दीवार के पीछे से झांकती है। उसकी आंखें अर्जुन बाबू पर टिकी हैं, जिसमें लालसा और डरपोकपन का मिश्रण है। अर्जुन बाबू की नजर लक्ष्मी से मिलती है। उनके होठों पर एक जानी पहचानी मुस्कान खेलती है, क्योंकि वह उसकी छिपी हुई इच्छा को देखते हैं। उसकी आवाज गूंजती है, सन्नाटा तोड़ती है। क्या तुम पढ़ना चाहती हो? अर्जुन बाबू दयालुता से इशारा करते हैं। उसे परछाई से बाहर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो छिपकर नहीं, सामने से आओ। फिर छिपो मत, सामने से आओ। एक महत्वपूर्ण क्षण आता है। वह दिन जब लक्ष्मी को कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसकी अनकही सपनों की गहराई को देखता और समझता है। आरव अर्जुन बाबू के पुराने घर पर पहुंचता है, जहां आधा टूटा दरवाजा अंदर की उपेक्षा और रहस्यों का संकेत देता है। अंदर किताबें धूल भरी अलमारियों में बिखरी पड़ी हैं। उनका अस्त व्यस्त होना एक बाधित जीवन को दर्शाता है। एक पुरानी तस्वीर अर्जुन बाबू और लक्ष्मी अम्मा को दिखाती है। उनके युवा रूप एक साझा खुशी के क्षण में जमे हुए हैं। तस्वीर के पीछे लिखा हुआ एक मार्मिक शिलालेख। लक्ष्मी, वह लड़की जिसने मुझे सिखाया कि शिक्षा सिर्फ अंकों के बारे में नहीं है, बल्कि मानवता के बारे में भी है। एक भूले हुए कोने में आरव को अर्जुन बाबू की डायरी मिलती है, जिसके पन्नों में अनकही कहानियां और धुंधली यादें हैं। आज वह आई, लक्ष्मी। मैंने सोचा था कि मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगा, लेकिन समय ने एक अधूरा पन्ना पूरा कर दिया।